राजा ने ये कहा था कि तेरे माध्यम से एक मैं वीर पुत्र को जन्म देना चाहता हूं। तब इस देवी ने कहा, हे राजन, बिना भावर पड़े हुए, याज्ञिक कर्म हुए बिना स्त्री पुरुष के माध्यम से जो संतान जन्म लेती है, ग्रंथों में उस संतान को चांडाल की संज्ञा दी गई है। 3-4 प्रकार के चांडालों का यहाँ वर्णन किया है, सुन ले। ये स्वयं मोहिनी बोली है, अविवाहिता कन्या के गर्भ से जन्म लेने वाली संतान अपने आप में चांडाल होती है। पुराण में विद्वान पुरुषों ने 3 प्रकार के चांडालों का वर्णन किया। एक तो वह जो कुमारी कन्या से उत्पन्न होने वाली जो संतान है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, दुराचार रूप से स्त्री पुरुष के संबंध होने पर जो संतान जन्म लेती है, उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा, उसको चांडाल कहा। दूसरा वह है जो विवाहिता होने पर भी सगोत्र के साथ, मैंने कितनी बार कहा है कि बच्चे कुंवारे रह जाएं ये, लेकिन अभी मैं एकादशी में वर्णन कर रहा था, कहीं एक लेख में ये लिखा हुआ था वंश डूब रहा है, परिवार डूब रहा है, बहुत ज्यादा स्थिति है, लेकिन वो बात मेरे गले उतरी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको विस्तार भी नहीं किया। इस ग्रंथ में भी नारद पुराण में लिखा हुआ है, जो सगोत्र के साथ में, सगोत्रीय कन्या के साथ में जो विवाह करे, उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान को चांडाल की संज्ञा दी गई है। हे नृपश्रेष्ठ, ब्राह्मण की बेटी अपनी से छोटी जाति के साथ में विवाह कर लेती है तो उसकी कोख से जन्म लेने वाली संतान भी चांडाल होती है। वो ना तो किसी यज्ञ कर्म करने के लायक होती, ना वो श्राद्ध कर्म करने के लायक वह संतान होती। जो ब्राह्मण की कन्या अपने आप से निम्न वर्ण की, निम्न जाति के साथ में यदि वो विवाह करती है तो उसकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे को वेद से विहीन बताया, शास्त्रों से विहीन बताया, यज्ञ कर्म से विहीन बताया और उसको चांडाल की संज्ञा दे दी गई। इसलिए सनातन धर्म में कही गई इन बातों के ऊपर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।